जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ इमरान भाई के घर का। साउथ कोरिया में घर कितने का मिलता है और कितना रेंट है। ये उनकी गली है, इसमें सिर्फ गाड़ी आ सकती है, हालांकि उनकी बाइक बाहर खड़ी होती है और गाड़ी भी। ये मीटर लगे हुए हैं, एक उनके घर का और एक उनके जो घर के मालिक हैं वो रहती है यहाँ पे, एक दादी माँ, उनका घर है। ये पुराना घर है। पुराने घर की कितने पैसे आते हैं वो सारा इमरान भाई से इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूं, कितने कमरे हैं इनके पास और कैसी रहाइश है, जो हमने आपको वीडियो में बतानी है आगे। इस तरफ उनकी जो घर की मालिक कहाँ हैं वो रहती हैं, ये उनका सारा एरिया है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हैं। इस तरफ जो एरिया है ये इमरान भाई के पास है, और वॉशिंग मशीन वगैरह इन्होंने ख़ुद से ख़रीदी हुई है सारा कुछ। लेकिन ये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, नेट से लेनी हो कोरिया में मिल जाती हैं। ऊपर इनका सिलेंडर लगा हुआ है गैस वाला, एलपीजी, जो चूल्हे में इस्तेमाल होती है, क्योंकि लाइन वाली गैस जो होती है महंगी, और इनके घर में सिर्फ सिलेंडर यूज़ होते हैं। लाइन वाली गैस इनकी मालकिन यूज़ करती है अपने किचन में, और ये उनकी साइड है। ये इमरान भाई का अंदर कमरा, मेन इंट्रेंस। इस साइड पे इनका लगा हुआ है ऑयल वाला टैंकर, जिसमें मिट्टी का तेल डलता है, बॉयलर जिसको बोलते हैं कोरिया में, जो कमरे और पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम की हालत आप देख सकते हैं, ऐसा है। टिश्यू यूज़ होता है, पानी भी, क्योंकि कोरिया में पानी इस्तेमाल करना कोई अच्छा नहीं था समझा जाता कपड़े दौर में। अब तो फिर भी कम्बोर्ड के साथ फिटिंग हो रही है, वरना सिर्फ यही यूज़ होता था, टिश्यू ही। अभी तक 8 साल में हम लोगों ने यही देखा है मोस्टली पुराने घरों के अंदर। पुराना इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा पुराना। आजकल तो लोग महंगे घर ले रहे हैं और अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उनके किराए ज़्यादा होते हैं अपार्टमेंट के। इस साइड पे आ जाएं आप तो ये दरवाजे के अंदर इंटर होते ही सामने इमरान भाई। और ये इमरान भाई आज हम बना रहे हैं गोश्त बकरे का। हाँ, और इस साइड पे आ गया एक रूम। फ्रिज भी अपना ख़रीदा हुआ नहीं है, घर का है, इसके पैसे पे नहीं किए, ये इसको इस्तेमाल करना है। एक रूम ये है, आज थोड़ा मैसी है। बेसिकली ये इनका स्टोर रूम है, और जिसमें इनके कपड़े धुले हुए सारा कुछ पड़ा होता है। और ये फ्रिज पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने अपना गोश्त, बीफ, मटन फ्रीज़ किया होता है। मैं इनकी खुराक आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये सारा भरा हुआ है गोश्त से, सिर्फ स्पेशल गोश्त के लिए लिया हुआ है ये फ्रिज। और इस साइड में इनकी कबर्ड, कपड़े। ये एक कमरा एक है, ये कमरे में एक टाइम पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं बिस्तर लगा के। और इसमें ये इमरान भाई का सारा जितना भी होता है ये वाला सीन बनता है, कपड़े शपड़े और सारा कबाड़ सब इसमें रखा होता है। जब कोई मेहमान आते हैं सेटिंग बना के 3 बंदे सुला देते हैं। अब आ जाएं इस तरफ, ये किचन है छोटा सा, इसके अंदर खाना वाना जो भी बनाना है इन्होंने, किचन इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ही सब कुछ होता है। उसके बाद ये पानी वानी हम ख़रीद कर लाते हैं, जो कि 1900 रुपये का, पाकिस्तानी तकरीबन 200 रुपये का, और इधर का 1900 रुपये का मिल जाता है। ये पानी हमें 6 लीटर पानी होता है, 12 लीटर। इस साइड पे आ गया दूसरा रूम, जिसमें इमरान भाई रहते हैं। और ये हमजा भाई नमाज़ पढ़ चुके हैं अभी, और आमर शर्म नहीं आती सो रहा है। तो ये है इमरान भाई का बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जिसमें इमरान भाई रहते हैं। अब आपको इमरान भाई का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा इसके साथ अटैच करके, अभी वीडियो के साथ। हमजा भाई आज हमारे पास गेस्ट आए हैं। हाँ, माशाल्लाह से नमाज अदा कर ली है इन्होंने, मगरिब की मैं पढ़ चुका हूँ। और ये जो है एसी इमरान भाई ने अपने पैसों से ख़रीद के फ़िटिंग करवाई है, जो कि मालका ने इनको दिया था। घर की मालिक जो है उन्होंने एसी दिया था, इन्होंने फ़िटिंग अपने पल्ले से करवाई। नेट का बिल भी खुद पे करना पड़ता है। अब मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि इमरान भाई कितने पैसे पे करते हैं घर के, और सब कुछ वो सारा सिलसिला जो भी है वो वीडियो में आपको अटैच करके दिखाता हूँ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ कोरिया के शहर मिरयांगशी, और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सिद्धू। वो आपको आज बताएंगे कि हमारे यहाँ पर घर का रेंट कितना है, कमरे का, उसका किराया हम कितना पे कर रहे हैं और कितने में लिया जाता है, और कितना ख़र्चा हमारा आता है 1 महीने का गाड़ी रख कर और बगैर गाड़ी के। मेरा कमरा कितने का आया है, और हम लोग 1 साल से मैं उस कमरे में रह रहा हूँ। और इमरान भाई ने जो कमरा लिया हुआ है 2 कमरे, उसका किराया कितना और उसकी सेटिंग कैसी है, और इमरान भाई कितने अरसे से उस कमरे में रह रहे हैं। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। आपको बताते हैं आज कोरिया में रहाइश का कितना ख़र्चा आता है और कितना क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले तो मैं अपनी रहाइश के बारे में बताता हूँ। मेरी रहाइश जो है वो एक पुराना घर है, जैसे मतलब पाकिस्तान में बने होते हैं गाँव में,
पुराने घर बने होते हैं, तो वो मैंने लिया हुआ है। उसका तकरीबन मैं दे रहा हूँ कोई मुझे बिजली के बिल वगैरह डाल के, बिजली का बिल, पानी का बिल, उसमें बॉयलर जो लगा हुआ है पानी गर्म करने के लिए वो पुराना लगा हुआ है तेल वाला, तो तेल का डाल के सारा कुछ तकरीबन कोई पड़ जाता है मुझे कोई 40,000 के करीब, 40,000 के करीब बन जाता है वो। तो कोरिया में ये है कि अपनी सैलरी पे डिपेंड करता है। 40,000 पाकिस्तानी 40,000। तो इधर का कितना बना? इधर का तकरीबन बन जाता है वो कोई 3.5 लाख वॉन। 3.5 लाख वॉन महीने का 3.5 लाख। उसमें गैस बिजली पानी और वो जो बॉयलर लगाया हुआ उसका खर्चा, मतलब वो एक साल में 2 लाख वॉन का तेल लग जाता है उसमें ना। आप जो बिजली का बिल इस्तेमाल करते हैं, बिजली का मीटर, वो आपका पर्सनल है कि शेयरिंग पे है? पर्सनल मीटर है वो। हाँ, तो ये बॉयलर जो आप मिट्टी का तेल डाल के पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका अपना पर्सनल है, किसी के इस्तेमाल दूसरे में नहीं है? किसी के इस्तेमाल में नहीं है, वो मेरा अपना पर्सनल है। मतलब वो जो पुराने घर बने होते हैं उसमें पोर्शन बने होते हैं, एक अलहदा पोर्शन बना हुआ है और मेरा अलहदा बना हुआ है, दूसरे का अपना है सब कुछ, बॉयलर वगैरह मीटर वगैरह मेरा अपना है। तो ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चीज़ें आपने बता दी कि आपने इतना खर्चा जो है 40,000 रुपये मंथली आपको आता है, किराया और बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर जो आप भरवाते हैं। खाने का खर्चा कितना आता है? खाने का खर्चा अब ये डिपेंड करता है खाने वाले के ऊपर। हाँ। उसका ये है कि अब एक बंदा जो है वो समझ लो कि खाता ही नहीं है कुछ, दिन में 2 बार खाना खाता है, वो भी थोड़ा बहुत, तो उसका तो फिर उस हिसाब से आना है, कोई 1.5 लाख वॉन खर्चा आ जाता है उसका। नहीं, अच्छा खा के कि महीने में 4 हफ्ते हैं, मतलब 4 हफ्ते को आप मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं? अगर 4 हफ्तों में आप मतलब डेली समझ लेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह ये वो खाते हैं, मतलब काफ़ी टिका के खाते हैं आप ना। सही। और वीकेंड पे भी आप कोई अच्छी डिश बना के खाते हैं, कोई कढ़ाई वगैरह, कोई चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई ऐसी, तो इस हिसाब से खाएं तो तकरीबन 3-3.5 लाख वॉन खर्चा आसानी से आ जाता है बंदे का। उसमें 3.5 लाख भी शामिल, पानी भी शामिल, और दूसरा जो मतलब चिकन मटन हर चीज़ उसमें शामिल। ये 40,000 रुपया किराया हो गया, 3.5 लाख का कितना बना पाकिस्तानी? 3.5 लाख का वही आजकल के हिसाब से, यानी 80,000 रुपया आपका खर्चा है सिर्फ महीने का। गाड़ी का डाल करके, गाड़ी का निकाल के गाड़ी और बाइक का पेट्रोल डाले। अभी गाड़ी मेरे पास है, उसमें तकरीबन गैस वाली गाड़ी है मेरे पास, LPG, तकरीबन LPG, तो उसमें तकरीबन लग जाती है मेरी 1 माह में 2 दफ़ा डलवाता हूँ, तो तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 की लग जाती है। 10,000 की लग जाती है गैस LPG पाकिस्तानी। 10,000 की होगी यानी 90,000 हो गया। और अगर इसको इधर के पैसे से देखा जाए, कोरिया के वॉन के मुताबिक, तो वो आप तकरीबन 80,000 की गैस लगाते हैं। मतलब 10,000 की 1 माह में गैस, तो टोटल बन गया 90,000। 90,000 कोरियन वॉन में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन बन जाता है, आपको लगा लें अभी डॉलर महंगा है पाकिस्तान में, तकरीबन 6.5 लाख वॉन। 6.5 लाख वॉन की गैस लगती है। और सारा घर का खर्चा आता है, घर का खर्चा टोटल घर। हाँ, 90,000 रुपये आपका सारा टोटल खर्चा आता है। मोटरसाइकिल जिस पे आप जाते हैं नौकरी पे और घर आते हैं, आपने रखी भी 125 है यहाँ पे, और गाड़ी भी आपकी 2000 सीसी है, तो 90,000 से 1 लाख रुपया खर्चा है पाकिस्तानी। और कोरिया का जो टोटल उसकी बनती है वैल्यू, वो आजकल के हिसाब से 7 लाख 6.5 लाख बनती है, खा पी के सारा कुछ। ठीक हो गया। ये तो आपने सारे घर के खर्चे और सारा कुछ बता दिया। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसा वक्त भी आ जाता है इंसान पे कि काम नहीं होता, कंपनी में बहुत ज़्यादा छुट्टी आना शुरू हो जाती है, E9 वीज़े पे हैं आप, वर्कर वीज़े पे हैं, तो फिर उसमें सैलरी निकलती है 15 लाख वॉन। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें से आप 6.5 लाख वॉन खा जाएं या 7 लाख वॉन खा जाएं आप, तो 9 लाख 8 लाख वॉन बचता है आपको। वो आपने घर भी भेजना है 30-40 हज़ार रुपया, 50,000 रुपया घर भी भेजना है। फिर आपकी बचत जो है वो सिर्फ 30,000 रुपया महीने की कभी कभी आती है। 30-40 हज़ार महाना बचत रह जाती है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कोविड चल रहा है 2 साल से तकरीबन, तो इतने ही चल रहा है, बेसिक पे काम चल रहा है। ओवर टाइम वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कोरिया में, इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ फैक्ट्रियों में है, सब फैक्ट्रियों में ओवर टाइम नहीं है। गाड़ी के जिधर पार्ट्स बनते हैं उधर उस कंपनी के जो भी पार्ट्स तैयार होकर ऑयल वाली गाड़ी पे लगते थे, उन पे वो फिटिंग नहीं हो रही आजकल, उस वजह से काम खत्म हो। गाड़ियाँ आ रही हैं आगे, तो उस वजह से हम चूँकि बनाते हैं गाड़ियों के साइलेंसर, तो अगली जो गाड़ियाँ आ रही हैं इलेक्ट्रिक आ रही हैं, साइलेंसर का सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है।
इस वजह से हमारी कंपनी में काम अब तकरीबन बेसिक पे आ गया है। तो बेसिक पे आप यही कह सकते हैं कि तकरीबन एक माह की 2 लाख, 2.25 लाख तक बन जाती है सैलरी। तो पिछले साल तकरीबन वो भी 3-4 माह लोगों ने ऐसे किया कि जुमा, हफ्ता, इतवार 3 छुट्टियाँ करवाई हैं कोविड की वजह से। तो फिर हमारी सैलरी वही आ गई थी, कोई 2.25 लाख, कोई मतलब 1,90,000 इतनी आ गई थी। तो इसमें आप हिसाब लगा सकती हैं, 90,000 खर्चा निकाल के बाद में वो 1 लाख बच गया पाकिस्तानी। उसमें से आपने पीछे घर का खर्चा भी चलाना है, और कोई हर बंदे का ज़ाहिर है विश होती है कि थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। तो फिर सेविंग इतनी रहती है कोई 20-30 हज़ार ही, 20-30 हज़ार या 40 हज़ार। जो बहुत कमाता है वो 50 हज़ार 60 हज़ार कर लेता होगा। चले इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया ताकि ये लोगों तक पहुंचे कि कोरिया की लाइफ कैसी है, हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और कितना खाते हैं और कितना कमाते हैं। मेरे ख्याल से अवाम तक ये मैसेज पहुंच जाएगा इमरान भाई का कि हम लोग जो याशियाँ करते हैं वो हमें छुट्टी होती तो हम घास पे आके बैठे हुए हैं, कोई क्लब नहीं जाते, कोई नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। जो बंदा क्लब जाता है ना, मतलब आपको बता दूं ये बात कि ये सैलरी उस बंदे के लिए इतनी बचत है। जो बंदा क्लब नहीं जाता, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करता, हाँ, कपड़े साल बाद लेता है, जूते साल बाद लेता है। बंदा ये शौक रखता है कि भाई मैं हफ्ते बाद क्लब भी जाऊँ, को थोड़ा बहुत उधर जाके एंजॉयमेंट करूँ, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि इतने पैसों में से क्लब जाएगा तो फिर वो 1 माह बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं लगेगा, घर वालों को भी नहीं भेज सकेगा। सही, ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले भी एक हुआ है कि जिसने अपना सारा कुछ उजाड़ दिया है, 3 साल की कमाई उजाड़ दी है इन्हीं चक्करों में। तो इमरान भाई ने जो चीज़ें बताई हैं उन पे आप गौर करें। और इमरान भाई माशाल्लाह से बड़े समझदार हैं, मेरे साथ रहते हुए इनको तकरीबन 1.5-2 साल हो गया जब से हम दोनों वाकिफ़ हुए हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ है मेरा भी। तो ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तान में रहने वाले को पता होना चाहिए कि हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं। हड्डियां हमारी जो हैं वो गल जाती हैं, 4 घंटे लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता है और स्पीड से करना पड़ता है। आप घर में अगर बैठे हुए हैं तो अपने गिलास को या मोबाइल को 10 बार सर पर रखें और सर से उतार कर नीचे रखें, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी स्पीड होती है। वो हमने 200 बार इसी तरह ही करना होता है। मतलब बेसिक में 8 घंटे काम है, बेसिक में 8 घंटे काम है, निकाल के पीछे 8 घंटे काम है, टोटल 9 घंटे बन जाता है। वो खाने वाला जो घंटा आता है वो काम में काउंट होता है तकरीबन। वो समझ लेंगे आपके ज़हन के ऊपर सवार होता है कि मैंने काम करना है, नेक्स्ट काम करना है। और आधे घंटे की ब्रेक होती है जिसमें आपने खाना बनाकर खाना भी होता है। घर आकर अगर वहाँ भी खाना है तो वो 15-20 मिनट में आप खाना खाते हैं, 15-20 मिनट में आप नमाज पढ़ते हैं और 5 मिनट या 2 मिनट आपको लेटने को मिलते हैं कई बार, और अलार्म हो जाता है कि वापस जॉब पे आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को भी सलामत रखे। कोरिया में सिस्टम ये है कि ये नहीं आप कर सकते कि 1 घंटे की रेस्ट है और आप 1 घंटा 10 मिनट कर लें। हाँ, ये कंपनियों में जो जैसे हमारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें अलार्म लगे होते हैं टाइम टू टाइम। वो अलार्म बजता है, हमने बाहर जाना है, अलार्म बजता है, हमने इंटर हो जाना है, ये सिस्टम है। चले, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, अपना ख्याल रखिए। ठीक है ख्वातीन हज़रात, आप भी अपना गिरदुनवा का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। परदेसियों की लाइफ कोरिया में ऐसी। अल्लाह हाफिज़।